वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे होम्योटिक जीन्स, या हम लोग बोलेंगे हॉक्स जीन्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग ये देखेंगे कि जो ये हॉक्स जीन होता है या होम्योटिक जीन्स जो होता है, या हम लोग बोल सकते हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स जो होता है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था वो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोग क्या देखे थे। ये जो बोर्ड में जो लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स से रिलेटेड है। जो यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, ये सारा का सारा हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे, ये जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स होता है या हॉक्स जीन होता है, याद रखना है ये वैसा जीन्स होता है ड्रोसोफिला में, जो कि हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला के जितना भी सेगमेंट्स होता है, सारा का सारा सेगमेंट्स का आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है, या सारा का सारा सेगमेंट्स का आइडेंटिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ड्रोसोफिला में कितना टोटल सेगमेंट्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे टोटल टोटल हम लोग बोलेंगे 14 सेगमेंट्स होता है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे 3 सेगमेंट्स ड्रोसोफिला के हेड में मिलता है, 3 सेगमेंट हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला के थॉरैक्स में मिलता है, और 8 सेगमेंट हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला के एब्डोमेन में मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे फॉर एग्जांपल होम्योटिक जीन्स करता क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये थॉरैक्स है, मान लो। ठीक है, ये थॉरैक्स का पहला सेगमेंट, ये थॉरैक्स का दूसरा सेगमेंट, ये थॉरैक्स का तीसरा सेगमेंट, जिसको T1, T2 एंड T3 हम लोग बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जो पहला जो सेगमेंट है थॉरैक्स का, T1 या प्रोथॉरैक्स, इसका आइडेंटिटी क्या है? इसका आइडेंटिटी ये है कि इस सेगमेंट से क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ लेग्स निकलेगा। ठीक है, उसी तरह जो थॉरैक्स 2 है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? T2, या इसको हम लोग मेसोथॉरैक्स बोलते हैं। इस सेगमेंट्स का आइडेंटिटी क्या चीज है? तो हम लोग बोलेंगे इस सेगमेंट का आइडेंटिटी ये है कि इससे भी वन पेयर ऑफ लेग्स निकलेगा, और वन पेयर ऑफ क्या निकलेगा? विंग्स निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेगमेंट है T1 और यहाँ ये जो सेगमेंट है T2, इसका आइडेंटिटी क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है? हम लोग बोलेंगे ये सब करवाने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सब हम लोग बोलेंगे कि जितना भी सेगमेंट होता है उसका आइडेंटिटी जो होता है वो मेंटेन करता है, वो कंट्रोल करता है। कौन? हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला में मिलने वाला एक स्पेसिफिक जीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योटिक जीन्स या हॉक्स जीन, या हम लोग बोलेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन। ठीक है, याद रखना। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, भाई मैंने यहाँ पे लिखा था कि होम्योटिक सेलेक्टर जो जीन्स होता है वो हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला के किस क्रोमोसोम नंबर में मिलता है? तो याद रखना है होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स या हॉक्स जीन ड्रोसोफिला के हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम नंबर 3 पे मिलता है। ये मैंने कहीं पे लिखा है, देखो क्रोमोसोम नंबर 3 कंटेन्स क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे कौन सा जीन? हम लोग बोलेंगे हॉक्स जीन। तो क्रोमोसोम नंबर अगर 3 को अगर हम लोग देखेंगे ड्रोसोफिला का, तो उसमें 2 एरिया होता है जहां पर क्या मिलता है? हम लोग बोलेंगे होम्योटिक जीन्स मिलता है। पहला जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा जो क्रोमोसोम 3 का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे होम्योटिक जीन्स मिलेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा? ईच एंड एवरी सेगमेंट्स का आइडेंटिटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो पहला जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे 5 टाइप का क्या मिलता है? हॉक्स जीन मिलता है, या हम लोग बोलेंगे होम्योटिक जीन्स मिलता है। ठीक है, बाइथोरैक्स जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम लोग बोलेंगे 3 टाइप का क्या मिलता है? हम लोग बोलेंगे हॉक्स जीन मिलता है, या होम्योटिक सेलेक्टर जीन या होम्योटिक जीन्स मिलता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स कंटेन्स हम लोग बोलेंगे 5 होम्योटिक जीन्स, और बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स कंटेन हम लोग बोलेंगे 3 होम्योटिक जीन्स। टोटल कितना होम्योटिक जीन्स को हम लोग बोलेंगे? टोटल हम लोग बोलेंगे 8 होम्योटिक जीन्स रिस्पांसिबल होता है ईच एंड एवरी सेगमेंट्स का आइडेंटिटी को कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स एंड बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे होम्योटिक कॉम्प्लेक्स, या होम्योटिक कॉम्प्लेक्स सी बोलेंगे, या होम सी बोलेंगे। याद रखना है। ठीक है, और ये कुछ नहीं हम लोग बोलेंगे, ये क्रोमोसोम नंबर 3 का ड्रोसोफिला में क्या चीज हम लोग बोलेंगे? होम्योटिक जीन्स को बताने वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एरिया है। ठीक है, तो देखो अब एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, तो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स जब भी कभी टर्म आएगा तो समझ जाना है कि क्या ये किसका बात हो रहा है? हम लोग बोलेंगे होम्योटिक जीन्स का बात हो रहा है। ठीक है, किसमें? ड्रोसोफिला में। तो अब देखो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में कितना जीन्स प्रेजेंट था होम्योटिक जीन्स? तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट था। याद रखना है, देखो ध्यान से, यहाँ पहला जो होम्योटिक जीन है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबियल जीन। ठीक है, ये लेबियल जीन याद रखना है, हेड में 3 सेगमेंट होता है। जो पहला सेगमेंट होता है ना, उस सेगमेंट्स का आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है कौन? लेबियल जीन। इसीलिए मैंने यहाँ पर H1 मतलब पहला सेगमेंट, इसमें कौन सा जीन लिखा है?
लिखा हूं यहाँ पर लेबियल जीन लिखा हूं, मतलब ये पहला सेगमेंट ऑफ द हेड का आइडेंटिटी को कंट्रोल करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे लेबियल जीन, जो कि क्या एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स का में मिलने वाला क्या हम लोग बोलेंगे होम्योटिक जीन्स है। ये एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम नंबर 3 का पार्ट है, किसमें हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला में। दूसरा जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स का जीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबोसिपीडिया, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे कहां मिलेगा, ये हम लोग बोलेंगे कि कौन सा सेगमेंट में, हेड का दूसरा सेगमेंट में जिसको H2 बोलते हैं, प्रोबोसिपीडिया मिलेगा, ठीक है। याद रखना ये प्रोबोसिपीडिया हम लोग बोलेंगे, ये जो दूसरा सेगमेंट में जो इसका जो आइडेंटिटी होता है उसको मेंटेन करता है, तो दूसरा सेगमेंट में क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्रोबोसिस निकलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोबोसिस, या हम लोग बोल सकते हैं लेबियल पाल्प, ठीक है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं माउथ पार्ट्स का एक पार्ट्स होता है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे। उसको बनाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोबोसिपीडिया, याद रखना है। अभी हम लोग देखेंगे। तीसरा जो हम लोग बोलेंगे एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफॉर्म जीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिफॉर्म जीन, ये हम लोग बोलेंगे, ये जीन हम लोग बोलेंगे हेड का जो तीसरा सेगमेंट है उसका आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। याद रखिए हम लोग बोल सकते हैं हेड के तीसरे सेगमेंट्स में कौन सा होम्योटिक जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, हम लोग बोलेंगे डिफॉर्म होम्योटिक जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये थर्ड सेगमेंट ऑफ द हेड में जो भी आइडेंटिटी है इसका उसको क्या करता है कंट्रोल करता है। चौथा जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन है देखो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक्स कॉम रिड्यूस होम्योटिक जीन, जिसको SCR बोलते हैं, सेक्स कॉम रिड्यूस बोलते हैं, जो कि हम लोग बोलेंगे थोरैक्स का पहला सेगमेंट में एक्सप्रेस करेगा, याद रखना है, ठीक है। और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या बनेगा लेग्स बनेगा, किस हम लोग बोलेंगे T1 में, या हम लोग बोलेंगे प्रोथोरैक्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे थोरैक्स, याद रखना है ड्रोसोफिला का। और पांचवा जो हम लोग बोलेंगे जो जीन होता है होम्योटिक जीन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीनापीडिया जीन, याद रखिए एंटीनापीडिया जीन, जो कि हम लोग बोलेंगे थोरैक्स का दूसरा जो पार्ट दूसरा सेगमेंट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेसोथोरैक्स या T2, ठीक है। ये जो सेगमेंट होता है थोरैक्स का, इसमें कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, हम लोग बोलेंगे एंटीनापीडिया जीन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और यही एंटीनापीडिया जीन की वजह से क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये जो थोरैक्स 2 है या T2 है या मेसोथोरैक्स है ड्रोसोफिला का, उसमें वन पेयर ऑफ लेग्स बनेगा और क्या होगा हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या बनेगा विंग बनेगा, ठीक है। यहां से यहां तक का हम लोग बोलेंगे जो भी जितना सेगमेंट है सारा सेगमेंट्स का आइडेंटिटी को कंट्रोल करने वाला कौन हम लोग बोलेंगे एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे 5 होम्योटिक सेलेक्टर जीन क्या करता है यहां से लेके यहां तक, मतलब स्टार्टिंग का 5 सेगमेंट्स को में जो भी हम लोग बोलेंगे इसका आइडेंटिटी उसको कंट्रोल करता है। बाकी जितना रिमेनिंग सेगमेंट्स बच गया उसका आइडेंटिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन हम लोग बोलेंगे बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या चीज है क्रोमोसोम नंबर 3 है, याद रखना है। और ये क्रोमोसोम नंबर 3 में ये एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स पहला एरिया, ये दूसरा एरिया क्या बोलते हैं बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स। और ये ऐसे जो करके बनाया हूं इसका मतलब हो गया ये दोनों के बीच में क्या होगा बहुत सारा जीन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया मेनी जीन्स आर प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स का पहला जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन होता है या होम्योटिक जीन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज अल्ट्रा बाइथोरैक्स जीन UBX बोलते हैं। ये एक्सप्रेस करेगा याद रखना है सबसे लास्ट सेगमेंट ऑफ क्या चीज थोरैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटाथोरैक्स, जिसको हम लोग T3 भी बोलते हैं। और इसी हम लोग बोलेंगे होम्योटिक जीन्स की वजह से जिसको UBX बोल रहे हैं होम्योटिक जीन्स। और यही UBX होम्योटिक जीन क्या करेगा हम लोग बोलेंगे ये जो थर्ड सेगमेंट होता है उसमें क्या करेगा वन पेयर ऑफ लेग्स का फॉर्मेशन करवाएगा और हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। मतलब ये सेगमेंट्स का आइडेंटिटी को कंट्रोल करेगा। बाकी देखो बाकी क्या चीज हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल A जीन, एब्डोमिनल B जीन, ठीक है। ये वाला क्या चीज है बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स का दूसरा जीन उसको हम लोग क्या बोलते हैं एब्डोमिनल A जीन जो कि होम्योटिक जीन है। और ये बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स का जो तीसरा जो जीन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एब्डोमिनल B जीन, ठीक है। तो ये दोनों जीन मिलकर क्या करेगा बाकी जो ये क्या बोलते हैं एब्डोमेन जो सेगमेंट्स है, ठीक है, इसका क्या आइडेंटिटी है इसको क्या करेगा कंट्रोल करेगा। तो एब्डोमिनल A जीन हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग का 4 जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होता है उसके आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। एब्डोमिनल B जीन हम लोग बोलेंगे क्या चीज बाकी का जो लास्ट का जो 4 सेगमेंट्स बच गया एब्डोमेन का उसका आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। अब देखिए अब क्या चीज है समझिए क्या चीज क्वेश्चन आता है CSIR नेट GRF में। CSIR नेट GRF में क्या क्वेश्चन पूछेगा हम लोग बोलेंगे कि एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में जो जीन्स मिल रहा है ना होम्योटिक जीन्स अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तब ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स में जो होम्योटिक जीन्स मिल रहा है ना अगर हम लोग बोलेंगे इस होम्योटिक जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा। ये क्वेश्चन पूछता है CSIR नेट GRF में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे अब हम लोग ये देखेंगे वन बाय वन कि अगर एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, इसमें जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स मिल रहे हैं होम्योटिक जीन्स मिल रहा है उसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा पहला। दूसरा हम लोग देखेंगे बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स में जो होम्योटिक जीन्स मिल रहा है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो ध्यान से मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है।
और हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन इन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कौन सा जीन, या आप लोग बोल सकते हैं एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो होम्योटिक जीन्स है उसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं म्यूटेशन इन क्या चीज, होम्योटिक जीन्स। ठीक है, जिसमें से पहला होम्योटिक जीन्स क्या चीज है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीएसआई या नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पहला होम्योटिक सेलेक्टर जीन को चीज कौन हम लोग बोलेंगे, प्रोपोसीपीडिया होम्योटिक सेलेक्टर जीन, जो कि किसका पार्ट हम लोग बोलेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स में मिलने वाला दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, होम्योटिक जीन है, जिसको क्या बोल रहे हैं, प्रोपोसीपीडिया होम्योटिक सेलेक्टर जीन या होम्योटिक जीन। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है, ये जो प्रोपोसीपीडिया है वो याद रखना, हम लोग बोलेंगे हेड के दूसरे सेगमेंट में एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, प्रोपोसीपीडिया है ना, तो इसका मतलब ये प्रोबोसिस का फॉर्मेशन करेगा, लेबियल पाल्प का फॉर्मेशन करेगा। देखो कैसे डायग्राम से समझते हैं, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेड है मान लो। ठीक है, ऐसे करके ये हेड है, इसमें 3 सेगमेंट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे H1 मतलब पहला सेगमेंट। ठीक है, ये वाला क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या चीज हो गया H2। ठीक है, ये दूसरा सेगमेंट, और ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे H3। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या है, ड्रोसोफिला का हेड है, यहाँ से तक मान लो। ठीक है, इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या होगा, थॉरैक्स होगा। ठीक है, तो अभी थॉरैक्स से मतलब नहीं है। अब देखो क्या चीज है, H1 जो है ना, पहला जो सेगमेंट होता है हेड में, उसमें हम लोग बोलेंगे कौन सा, ये क्या बोलते हैं, ऑक्स जीन या होम्योटिक जीन एक्सप्रेस करेगा, लेबियल जीन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन एक्सप्रेस करता है, लेबियल जीन, LAB लैब लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो हम लोग बोलेंगे हेड का सेगमेंट है जिसको H2 बोलते हैं, वहां पर कौन एक्सप्रेस करेगा, देखो ध्यान से, प्रोपोसीपीडिया एक्सप्रेस करेगा। क्या, कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, प्रोपोसीपीडिया जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, दूसरा हेड के सेगमेंट में, और तीसरा हेड के सेगमेंट में कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, हम लोग बोलेंगे डिफॉर्म्ड होम्योटिक जीन। ठीक है, जिसको DFD बोलते हैं, प्रोपोसीपीडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, PD बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अभी कॉन्सेंट्रेट किस में करना, हम लोग बोलेंगे प्रोपोसीपीडिया जो होम्योटिक जीन है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब हम लोग बोलेंगे ये प्रोपोसी जीन म्यूटेट नहीं, प्रोपोसीपीडिया जीन म्यूटेट नहीं किया है, तो उस टाइम पे याद रखना है ये प्रोपोसीपीडिया जो जीन है वो हम लोग बोलेंगे हेड के दूसरे सेगमेंट से क्या चीज बनाएगा, देखो क्या चीज बनाएगा, हम लोग बोलेंगे लेबियल पाल्प बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेबियल पाल्प, या क्या बोलेंगे इसको, प्रोबोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबियल क्या चीज, पाल्प बोलेंगे, लेबियल पाल्प। ठीक है, दूसरे सेगमेंट से क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, अंडर नॉर्मल कंडीशन हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोबोसिस बन रहा है, प्रोबोसिस, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लेबियल पाल्प बन रहा है, लेबियल पाल्प। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला के हेड में ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, अंडर नॉर्मल कंडीशन, देखो ध्यान से, अंडर नॉर्मल कंडीशन ये जो प्रोबोसीपीडिया है, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन वो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोबोसिस का फॉर्मेशन कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे लेबियल पाल्प का फॉर्मेशन कर रहा है। कहां कर रहा है, हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, ड्रोसोफिला, या हम लोग बोलेंगे दूसरा सेगमेंट हेड का जो है उसमें क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोबोसिस या लेबियल पाल्प का फॉर्मेशन कर रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये होम्योटिक जीन। लेकिन अब अगर मान लो कि ये होम्योटिक जीन, ठीक है, किसी कारण हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे म्यूटेट हो गया। ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये होम्योटिक सेलेक्टर जीन या होम्योटिक जीन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे म्यूटेट हो गया, म्यूटेशन हो गया इसमें। ठीक है, तब इसको हम लोग कैसे करके लिखेंगे, तब इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबोसीपीडिया म्यूटेशन लिखेंगे, या प्रोबोसीपीडिया या PD माइनस लिखेंगे। ठीक है, समझ जाइएगा, PD माइनस मतलब क्या हो गया, प्रोबोसीपीडिया जो ये होम्योटिक जीन उसमें म्यूटेशन हो गया। तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे ये प्रोबोसीपीडिया जो कि म्यूटेटेड है, तो ये क्या नहीं बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हेड के दूसरे सेगमेंट में क्या नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, प्रोबोसिस नहीं बनाएगा। ठीक है, प्रोबोसिस नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब हेड के दूसरे सेगमेंट में क्या नहीं बनेगा, प्रोबोसिस तो नहीं बनेगा, तो ये क्या बना देगा, देखो तो तब ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे तब ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, ये दूसरे सेगमेंट में प्रोबोसिस की जगह ये क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स का फॉर्मेशन कर देगा, लेग्स फॉर्मेशन। ठीक है, इसीलिए देखो इस जीन का क्या नाम दिया गया, प्रोबोसीपीडिया।
ठीक है। पीडिया मतलब क्या हो गया, लेग्स। प्रोबोसिस का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोबोसिस। अगर अंडर नॉर्मल कंडीशन ये देखा गया है कि ये जो जीन होता है ना अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे ये जो जीन होता है वो अंडर नॉर्मल कंडीशन प्रोबोसिस को बनाता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन प्रोबोसिस को बनाता है। लेकिन जब ये जीन म्यूटेट हो जाए तो ये प्रोबोसिस या लेबियल पाल्प को नहीं बना के क्या चीज का फॉर्मेशन कर देगा, वहां पर पीडिया मतलब लेग्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो डायग्राम देखिए ध्यान से, ये जो मैं बनाया हूं, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन का, ठीक है, लेकिन जैसे म्यूटेशन हो गया किसमें, हम लोग बोलेंगे प्रोबोसीपीडिया जीन में, तो अब प्रोबोसिस नहीं बन के यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे करके लेग्स बनने लगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या, एक ही डायग्राम में मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जॉइंटेड लेग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे जॉइंटेड लेग्स है। ये कब बना, हम लोग बोलेंगे क्या, जब हम लोग बोलेंगे प्रोबोसीपीडिया म्यूटेट हो गया, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे जॉइंटेड लेग्स का फॉर्मेशन हो गया। कब हम लोग बोलेंगे, जब प्रोबोसीपीडिया क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहला जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन है जिसको बोलते हैं दूसरा जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स का, जिसको क्या बोलते हैं प्रोबोसीपीडिया, वो नॉर्मल कंडीशन में लेबियल पाल्प या प्रोबोसिस का फॉर्मेशन करेगा हेड में। लेकिन अगर ये जीन म्यूटेट कर जाए प्रोबोसीपीडिया, तब हम लोग बोलेंगे प्रोबोसिस नहीं बन के क्या बनने लगेगा, पीडिया मतलब लेग्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। कहां पर, हम लोग बोलेंगे प्रोबोसिस के स्थान पे। तो वही मैं लिखा हूं फॉर्मेशन ऑफ लेग्स इंस्टेड ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लेबियल पाल्प और प्रोबोसिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, पहले क्या बना था, प्रोबोसिस बना था जब ये सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे हम लोग बोलेंगे प्रोबोसीपीडिया म्यूटेट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे प्रोबोसिस वाले एरिया पे या लेबियल पाल्प वाले एरिया पे क्या बनने लगा, लेग्स का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है सीएसआईआर नेट जीआरएफ में कि अगर प्रोबोसीपीडिया, अगर जो जीन है होम्योटिक जीन, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। तो याद रखना है, जो लेबियल पाल्प होता है हेड वाले पार्ट पे ड्रोसोफिला का, लेबियल पाल्प या प्रोबोसिस, वो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे हेड में क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन वाले एरिया पे लेग्स बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो वाला एरिया प्रोबोसिस बनाता था या लेबियल पाल्प बनाता था, वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जॉइंटेड लेग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला म्यूटेशन था, किसमें, हम लोग बोलेंगे कौन सा, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में जो होम्योटिक जीन मिल रहा है प्रोबोसीपीडिया उसमें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला म्यूटेशन क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये जो डायग्राम मैं बनाया ना, इसको मैं ऐसे करके भी बना सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल करके भी। देखो कैसे करके, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी समझने में इजी हो। हम लोग क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये हेड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो हेड है ना, हेड का ये वाला दूसरा सेगमेंट है, देखो ध्यान से, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट है, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। ठीक है, तो ये दूसरा सेगमेंट से देखो अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा है, ये दूसरा सेगमेंट में कौन सा जीन काम कर रहा है, प्रोबोसीपीडिया जीन काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज बन रहा है, हम लोग बोलेंगे लेबियल पाल्प बन रहा है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, लेबियल पाल्प है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेबियल पाल्प है, लेबियल पाल्प, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे प्रोबोसिस, प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस है अंडर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन हम लोग बोलेंगे जब ये प्रोबोसीपीडिया म्यूटेट हो गया, जब ये प्रोबोसीपीडिया क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे म्यूटेट हो गया, तो प्रोबोसिस नहीं बन के क्या बनेगा, पीडिया बनेगा। पीडिया का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लेग्स। तो प्रोबोसिस की जगह क्या बनने लगेगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स बनने लगेगा। ये थॉरैक्स है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेड है। ठीक, उसी तरह मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हेड है, ये थॉरैक्स है, और ये क्या हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, प्रोबोसीपीडिया जीन क्या हो गया, म्यूटेट हो गया। अगर ये म्यूटेट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पीडी लिखेंगे, ऐसे पीडी माइनस लिखेंगे, मतलब ये बता रहा है म्यूटेट हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लेबियल पाल्प की जगह क्या बनने लगेगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये लेबियल पाल्प जो है वही किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, लेग्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला होम्योटिक जीन जिसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अगर होम्योटिक जीन जिसका नाम क्या चीज है, एंटीनापीडिया होम्योटिक जीन या एंटीनापीडिया जीन, जो कि हम लोग बोलेंगे एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स का कौन सा होम्योटिक जीन, हम लोग बोलेंगे फिफ्थ होम्योटिक जीन है, जिसको क्या बोलते हैं एंटीनापीडिया जीन। अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए,
तो क्या होगा, ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, बहुत ईजी है। देखिए क्या चीज है, यहाँ पर मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो एंटीना पीडिया जो जीन है ना, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला के कौन सा सेगमेंट में क्या हो रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। तो याद कीजिए, याद रखना है, ये अभी भी मैंने बताया कि एंटीना पीडिया जो जीन है वो ड्रोसोफिला के हम लोग बोलेंगे सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है। ऐसे करके देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, मान लो ड्रोसोफिला का हेड है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ड्रोसोफिला का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थॉरैक्स है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ड्रोसोफिला का क्या चीज है, एब्डोमेन है। हेड में कितना सेगमेंट था, 3 सेगमेंट था। एक क्या था, H1, दूसरा क्या था H2, तीसरा क्या था H3, और उसके बाद वाला ये वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे हेड वाला पार्ट है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थॉरैक्स है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एब्डोमेन है, ठीक है। तो थॉरैक्स में कितना सेगमेंट था, हम लोग बोलेंगे 3 सेगमेंट था। एक क्या था T1 मतलब प्रोथॉरैक्स, एक क्या था T2 मतलब मेसोथॉरैक्स, और एक क्या था हम लोग बोलेंगे T3 मतलब मेटाथॉरैक्स, ठीक है, या थर्ड सेगमेंट ऑफ द थॉरैक्स, ठीक है। तो H1 में कौन जीन एक्सप्रेस कर रहा था, हम लोग बोलेंगे लेबियल, 1 बाय 1 लिखते हैं। दूसरा H2 में कौन सा ये जीन एक्सप्रेस कर रहा था, होमियोटिक जीन प्रोबोसिपेडिया। और H3 मतलब थर्ड सेगमेंट ऑफ द हेड में कौन सा जीन ये कर रहा था एक्सप्रेस, हम लोग बोलेंगे डिफॉर्म्ड जीन, ठीक है। उसके बाद थॉरैक्स का जो पहला सेगमेंट है उसमें कौन सा होमियोटिक जीन ये कर रहा था एक्सप्रेस, हम लोग बोलेंगे सेक्स कोम रिड्यूस जीन। और हम लोग बोलेंगे ये जो थॉरैक्स का दूसरा जो सेगमेंट है T2 या मेसोथॉरैक्स, उसमें कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, एंटीना पीडिया जीन। तो इसको मैं ANTP लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ में आ रहा है कि एंटीना पीडिया जो जीन है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स के दूसरे सेगमेंट में क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो ये एक्सप्रेस करेगा जब नॉर्मली, ठीक है, एंटीना पीडिया जीन, तो ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या बनाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या बनाएगा, ये हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, ये हम लोग बोलेंगे क्या क्या चीज बनाने में हेल्प कराएगा, क्या चीज बनाने में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करेगा। कहां पर, हम लोग बोलेंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स। तब जाके हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या बनेगा, लेग्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किधर होगा, उस तरफ होगा, 1 पेयर ऑफ लेग्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक्चुअल में देखो ये वाला सेगमेंट को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला सेगमेंट, दूसरा वाला सेगमेंट किसका, थॉरैक्स का। देखो होता क्या है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थॉरैक्स का दूसरा सेगमेंट है। इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। और हम लोग क्या जानते हैं कि थॉरैक्स का दूसरा सेगमेंट से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ लेग्स का फॉर्मेशन होता है, 1 पेयर ऑफ विंग इमर्ज करता है, ठीक है। तो ये जो थॉरैक्स का दूसरा सेगमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं मेसोथॉरैक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेसोथॉरैक्स। ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकंड सेगमेंट ऑफ थॉरैक्स या T2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये T2 में हो क्या एक्चुअल में, देखो ध्यान से, T2 में हम लोग बोलेंगे एंटीना पीडिया जी, जो होम्योटिक जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ANTP, ठीक है, ANTP, ठीक है। ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तब जब हम लोग बोलेंगे एंटीना पीडिया प्रोटीन बनेगा, और इसी प्रोटीन की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज इमर्ज होगा। देखो क्या चीज इमर्ज होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लेग्स इमर्ज होगा। एक इधर होगा, एक हम लोग बोलेंगे उस तरफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंटीना पीडिया जो जीन है वो क्या चीज का फॉर्मेशन कराता है, हम लोग बोलेंगे लेग्स का फॉर्मेशन कराता है। कितना लेग्स, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर। कहां पर, हम लोग बोलेंगे कहां पर, ऑन, हम लोग बोलेंगे T2 सेगमेंट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्चुअल में देखो क्या चीज करता है, एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है ना, जब ये नॉर्मली काम करे तो लेग्स का तो फॉर्मेशन कराएगा, लेकिन कैसे करके, तो हम लोग बोलेंगे ये एक जीन को इनहिबिट करता है, एक जीन को इनहिबिट करता है, उस जीन का नाम क्या चीज है, उस जीन का नाम है होमोथोरैक्स जीन। उस जीन का नाम क्या चीज है, होमोथोरैक्स जीन, याद रखना है। और ये होमोथोरैक्स जीन का काम क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज करना, हम लोग बोलेंगे ये जो सेकंड जो सेगमेंट होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें क्या बोलते हैं ये थॉरैक्स में, ठीक है। इसमें हम लोग बोलेंगे ये जीन होमोथोरैक्स जीन भी काम करता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी को रोकता है। एक्चुअल में होमोथोरैक्स जीन का काम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एंटीना का फॉर्मेशन कराना। किसका फॉर्मेशन कराना, एंटीना का फॉर्मेशन कराना। ये किसका काम है, होमोथोरैक्स जीन का काम है, ठीक है। अब आप ही लोग सोचिए कि होमोथोरैक्स जीन हम लोग बोलेंगे और एंटीना पीडिया जो जीन है, ठीक है, ये एक्सप्रेस करता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे कहां पर हम लोग बोलेंगे मेसोथोरैक्स में, या फिर हम लोग बोलेंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स। तो यहाँ पर अगर आप ही देखिए, अगर मान लीजिए होमोथोरैक्स जीन एक्सप्रेस करने लगा, तो यहाँ पर क्या बनने लगेगा, एंटीना बनने लगेगा। कहाँ, हम लोग बोलेंगे जो लेग्स है ना, वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एंटीना में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, याद रखना है। इसीलिए एंटीना पीडिया जीन क्या करता है, देखो ध्यान से,
ये होमोथोरैक्स जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, जिसकी वजह से एंटीना का फॉर्मेशन नहीं होता है। कहां पर हम लोग बोलेंगे, कहां पर हम लोग बोलेंगे, दूसरा सेगमेंट ऑफ क्या चीज, थॉरैक्स, और वहां पर क्या बनता है हम लोग जानते हैं, वन पेयर ऑफ लेग्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स जब नॉर्मली ये काम कर रहा है तो ये कौन सा जीन की एक्टिविटी को रोकेगा, होमोथोरैक्स। जिस होमोथोरैक्स जीन का काम क्या है, एंटीना का फॉर्मेशन कराना। तो होमोथोरैक्स जीन जब एक्टिविटी रुक जाएगा तो एंटीना का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसमें हम लोग बोलेंगे, थोरैक्स में। मतलब कौन सा थोरैक्स, हम लोग बोलेंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ द थोरैक्स। तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे, तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, वन पेयर ऑफ लेग्स का फॉर्मेशन होगा। किसमें, हम लोग बोलेंगे थोरैक्स में, या T2 में, या मेसोथोरैक्स में, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये वाला सेगमेंट को बनाएंगे तो ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे T1 होगा, ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथोरैक्स दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर इधर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे T3 होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाथोरैक्स बोलते हैं। यही हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मान लो, अभी क्या बताने जा रहा हूं, अगर मान लो ये एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स जीन में क्या हो जाए, सॉरी एंटीना पीडिया जो जीन है उसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहीं पर बता दे रहा हूं, अगर ये जीन क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ANTP माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो क्या चीज होगा, उस टाइम पे क्या होगा, अगर ये जीन म्यूटेट हो जाए उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कोई भी लेग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे कहां पर, हम लोग बोलेंगे थोरैक्स के सेकंड सेगमेंट पे। ठीक है, और लेग्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जीन ही म्यूटेट हो गया। ठीक है, तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगा, और वो म्यूटेटेड प्रोटीन हम लोग बोलेंगे ये जो सेकंड सेगमेंट होता है थोरैक्स का, उसका आइडेंटिटी को कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब जो लेग्स बन रहा था वो लेग्स नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये भी तो देखिए ना, अगर ये जीन म्यूटेट कर गया तो ये जीन को, होमोथोरैक्स जीन को कोई इनहिबिट नहीं करेगा, क्योंकि ये म्यूटेट हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ये एंटीना पीडिया जीन होमोथोरैक्स जीन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। अगर ये होमोथोरैक्स जीन इनहिबिट नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे होमोथोरैक्स प्रोटीन बनाएगा, और इसका मतलब ये क्या करेगा, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये क्या चीज बनाएगा, यहाँ पर एंटीना बना देगा। तो यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंटीना का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंटीना का। मतलब जो लेग्स है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेग्स बनना था लेकिन लेग्स नहीं बन के क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एंटीना बनेगा। कहां पर, हम लोग बोलेंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ क्या चीज, थोरैक्स। कब, जब हम लोग बोलेंगे एंटीना पीडिया जीन म्यूटेट हो जाए, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे लेग्स तो बनेगा ही नहीं, रादर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एंटीना पीडिया जीन होमोथोरैक्स जीन को का एक्टिविटी को भी नहीं रोक पाएगा, जिसकी वजह से होमोथोरैक्स जीन एक्सप्रेस करेगा, और इसका काम क्या है, एंटीना का फॉर्मेशन करना। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो सेकंड सेगमेंट होता है थोरैक्स में, उसमें हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या बन जाएगा, एंटीना बन जाएगा। ठीक है, वन पेयर ऑफ क्या बन जाएगा, एंटीना बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन CSIR में पूछता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो म्यूटेशन होता है ना, एंटीना पीडिया जीन में जो म्यूटेशन होता है उसका दो टाइप हो सकता है। ठीक है, पहला जो टाइप को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। ठीक है, पहला टाइप को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट म्यूटेशन इन क्या चीज, एंटीना पीडिया जीन। ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे रिसेसिव क्या चीज, म्यूटेशन, रिसेसिव म्यूटेशन इन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एंटीना पीडिया जीन। ठीक है, दो केस है, तो हम लोग देखेंगे पहला केस, उसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा केस। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, पहला केस देखेंगे कि अगर मान लो एंटीना पीडिया जीन में कैसा म्यूटेशन हो जाए, डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, तब क्या होगा, और अगर मान लो एंटीना पीडिया जीन में रिसेसिव म्यूटेशन हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, देखिए नाम से ही देखिए, एंटीना पीडिया है ना, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में एंटीना बनाएगा, सॉरी नॉर्मल कंडीशन में ये हम लोग बोलेंगे लेग्स बनाएगा। किसमें, हम लोग बोलेंगे थोरैक्स के दूसरे सेगमेंट में, क्योंकि पीडिया मतलब वो क्या क्या हम लोग बोलेंगे लेग्स। लेकिन अगर मान लो कि ये म्यूटेट कर गया तो ये यहाँ पर लेग्स नहीं बना के क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे एंटीना बना देगा। ठीक, इसीलिए इस जीन का नाम क्या पड़ा, एंटीना पीडिया। याद रखना है, कहां पर हम लोग बोलेंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ द थोरैक्स। अभी हम लोग देखेंगे कि डोमिनेंट म्यूटेशन में क्या होगा, रिसेसिव म्यूटेशन अगर हो जाए एंटीना पीडिया जीन का तो क्या होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पूरा को मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये समझाता हूँ कि डोमिनेंट म्यूटेशन अगर हो जाए एंटीना पीडिया जीन का तब क्या होगा। ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं आप क्या बता रहा हूँ कि अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए एंटीना पीडिया जीन का तब क्या ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो देखो इसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये हेड है। ठीक है, ड्रोसोफिला का मान लीजिए हेड है।
ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो थॉरेक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थॉरेक्स, ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, एब्डोमेन है, ये क्या चीज है, एब्डोमेन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हेड में क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि हेड से क्या क्या एराइज करता है, हम लोग बोलेंगे एंटीना एराइज करता है ऐसे करके, ठीक है। हेड से क्या निकलता है, हेड 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 में क्या निकलेगा, ऐसे करके एंटीना निकलता है ऐसे करके, वन पेयर ऑफ एंटीना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एंटीना है, वन पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग बोलेंगे ये वाला जो T1 होता है थॉरेक्स का पहला सेगमेंट, T2 थॉरेक्स का दूसरा सेगमेंट और T3 थॉरेक्स का तीसरा सेगमेंट, मतलब T1 को प्रोथॉरेक्स, T2 को क्या बोलेंगे, मेसोथॉरेक्स, और T3 को क्या बोलेंगे, मेटाथॉरेक्स। तो हम लोग क्या जानते हैं कि T2 जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोथॉरेक्स, उसमें हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे लेग्स एराइज होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वन पेयर ऑफ लेग्स होगा, वन पेयर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लेग्स है, किस तरफ है, उस तरफ होगा, ठीक है। अभी यही हम लोग जानते हैं, नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, वन पेयर ऑफ विंग्स होगा, अभी विंग्स से मतलब नहीं है, ठीक है, अभी लेग्स और एंटीना से मतलब है, क्योंकि एंटीना पीडिया जीन है ना, एंटीना और क्या आएगा, लेग्स आएगा ना, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर मान लो कि डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, किसका, हम लोग बोलेंगे एंटीना पीडिया जीन का, ठीक है। एंटीना पीडिया जीन एक्सप्रेस कहां पर कर रहा है, देखो ध्यान से, एंटीना पीडिया जीन T2 में जो एक्सप्रेस कर रहा है ना, ठीक है। अगर इसका डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, डोमिनेंट, तो इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डोमिनेंट का मतलब होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब ये अब जीन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग गेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है एंटीना पीडिया, तब देखो क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे ये जो जीन है, ठीक है, ये जीन हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये जीन क्या करेगा, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, हेड तक पहुंच जाएगा, किसका, ड्रोसोफिला का। और जब इसका प्रोडक्ट हेड तक पहुंच जाएगा, तो ये हेड है, मान लो ये थॉरेक्स है, मान लो ये एब्डोमेन है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेड है, ये क्या चीज है, थॉरेक्स है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एब्डोमेन है। जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस कर रहा है, इसको डोमिनेंट म्यूटेशन बोलते हैं एंटीना पीडिया जीन का, तब एंटीना पीडिया जीन का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंच जाएगा, हेड तक पहुंच जाएगा। तो जब ये हेड तक पहुंच जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे ये एंटीना पीडिया क्या करेगा, देखो ध्यान से, क्या करेगा, ये एंटीना को किसमें ट्रांसफॉर्म कर देगा, लेग्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या होने लगेगा, एंटीना किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, देखो ध्यान से, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, हम लोग बोलेंगे लेग्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कब हम लोग बोलेंगे, जब डोमिनेंट म्यूटेशन होगा। तो यहाँ पर थॉरेक्स में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर देखो, तब क्या थॉरेक्स में क्या चेंज आएगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, T1 है, ये T2 है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे T3 है, ठीक है। तो याद रखना, जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस करेगा, उस टाइम पे एंटीना को किस में चेंज कर देगा, लेग्स में चेंज कर देगा, क्योंकि एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स T2 में एक्सप्रेस तो कर रहा है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मूव करके कहां आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे हेड में आ जाएगा, ठीक है। अब T2 में क्या होगा, देखो ध्यान से, T2 में याद रखना है क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा। T2 में क्या होगा, देखो ध्यान से, T2 में यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वन पेयर ऑफ लेग्स का फॉर्मेशन होगा। कब हम लोग बोलेंगे, जब हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट म्यूटेशन रहे, किसका, हम लोग बोलेंगे एंटीना पीडिया, ये एंटीना पीडिया जीन का। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया, देखो ध्यान से, कि जब डोमिनेंट म्यूटेशन होगा, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो हेड वाला एंटीना है वो किसमें चेंज हो जाएगा, लेग्स में चेंज हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे लेग्स तो बनेगा ही बनेगा, कहां पर, हम लोग बोलेंगे T2 में। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से, ऐसा इसीलिए हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो म्यूटेशन है ना, किस में, एंटीना पीडिया जीन में, वो क्या चीज है, डोमिनेंट है, याद रखना है। तो CSIR में अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर एंटीना पीडिया जीन में अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला के कौन से स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा। तो याद रखना है, हेड में नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एंटीना होता है, वन पेयर ऑफ एंटीना। अब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और थॉरेक्स 2 में, या हम लोग बोल सकते हैं मेसोथॉरेक्स में, वन पेयर ऑफ लेग्स मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जब ये डोमिनेंट म्यूटेशन होगा एंटीना पीडिया जीन का, तो हम लोग बोलेंगे हेड में कितना, वन पेयर ऑफ लेग्स रहेगा, और हम लोग बोलेंगे थॉरेक्स में क्या रहेगा, वन पेयर ऑफ लेग्स रहेगा। मतलब एबनॉर्मल हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन हो जाएगा। कब, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट म्यूटेशन जब होगा, किसका, एंटीना पीडिया जो जीन है उसका, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा केस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा केस क्या चीज है, अगर एंटीना पीडिया जीन में क्या हो जाए, रिसेसिव म्यूटेशन हो जाए, तब क्या होगा। तो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं यहाँ पर,
तो देखो अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर रिसेसिव म्यूटेशन हो जाए किसका, हम लोग बोलेंगे एंटीनापीडिया जीन का, तब क्या होगा? तो देखो क्या होगा, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि हेड में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेड में क्या होता है, वन पेयर ऑफ क्या होता है, एंटीना होता है ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, एंटीना है, इस चीज को हम लोग जानते हैं, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि थॉरैक्स T2 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लेग्स होता है। ये हेड है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन है, किसका, ड्रोसोफिला इंसेक्ट का। हम लोग जानते हैं T2 में क्या होता है, वन पेयर ऑफ क्या होता है, ये वन पेयर ऑफ क्या होता है, लेग्स होता है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे रिसेसिव म्यूटेशन होगा ना एंटीनापीडिया जीन का, होम्योटिक जीन का, तब देखो क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे ये जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन में कौन सा जीन, एंटीनापीडिया जीन में, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस करता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे कहां पर एक्सप्रेस करता है, T2 सेगमेंट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे हेड में तो एंटीना रहेगा ही रहेगा, ठीक है, हेड में तो एंटीना रहेगा ही रहेगा क्योंकि रिसेसिव है, जो मतलब इसका मतलब ये जो हेड में जो एंटीना है वो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर जो T2 में जो जो लेग्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो एंटीना में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, एंटीना में चेंज हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या चीज, इसका मतलब जब रिसेसिव ये होगा, म्यूटेशन होगा एंटीनापीडिया जीन में, तब हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ एंटीना हेड में मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ एंटीना कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे T2 एरिया, या हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स के कौन सा सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट। मतलब यहाँ पर जो लेग्स बनना था वो लेग्स किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, हम लोग बोलेंगे एंटीना में ट्रांसफॉर्म हो गया। कब, हम लोग बोलेंगे जब ये म्यूटेशन एंटीनापीडिया जीन का क्या हो, रिसेसिव हो। डोमिनेंट में क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट में क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे कि हेड में भी क्या बन गया था, वन पेयर ऑफ क्या बन गया था, हम लोग बोलेंगे लेग्स बन गया था, मतलब एंटीना लेग्स में कन्वर्ट हो गया था। और हम लोग बोलेंगे जो सेकंड सेगमेंट होता है थॉरैक्स में, उसमें भी लेग्स का फॉर्मेशन हुआ था। कब, जब डोमिनेंट म्यूटेशन था एंटीनापीडिया जीन का। लेकिन जब रिसेसिव म्यूटेशन है एंटीनापीडिया जीन का, तब देखो ध्यान से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेड में तो एंटीना रहेगा ही रहेगा, ये जो थॉरैक्स जो 2 है, या हम लोग बोलेंगे जो सेकंड सेगमेंट है थॉरैक्स का, उसमें जो लेग्स है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, एंटीना में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वन पेयर एंटीना हेड में मिलेगा, वन पेयर एंटीना कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स में मिलेगा, हम लोग बोल सकते हैं सेकंड सेगमेंट ऑफ थॉरैक्स में मिलेगा। कब, जब रिसेसिव म्यूटेशन होगा तब, किसका, एंटीनापीडिया जीन का। लेकिन जब डोमिनेंट म्यूटेशन होगा तब हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या चीज, ये वन पेयर ऑफ लेग्स हेड में भी मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ लेग्स कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेकंड सेगमेंट ऑफ द क्या चीज, थॉरैक्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे CSIR पॉइंट से इंपॉर्टेंट था, एंटीनापीडिया जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, और प्रोबोसीपीडिया जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। मतलब हम लोग देख लिए कि हम लोग बोलेंगे CSIR एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें कि ये दोनों जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन होता है ना, मेनली इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर ये जानिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, अगर म्यूटेशन हो जाए किसमें, हम लोग बोलेंगे बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में, जो हम लोग क्या बोलेंगे होम्योटिक जीन्स है, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाए, तो क्या होगा, ये हम अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अगर म्यूटेशन हो जाए किसमें, हम लोग बोलेंगे बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स जो है उसमें, जो हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा बाइथोरेक्स जो जीन है जिसको होम्योटिक जीन बोलते हैं, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, अभी हम लोग देखेंगे CSIR एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो ये जो अल्ट्रा बाइथोरिक्स जीन है ना, वो जीन का काम क्या चीज है और वो किस सेगमेंट में एक्सप्रेस करता है, पहले ये समझते हैं। देखो ध्यान से, अगर अगर हम लोग क्या जानते हैं नॉर्मली, अगर हम लोग ड्रोसोफिला का अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे नॉर्मली, तो ये मान लो क्या चीज है, ये मान लो ड्रोसोफिला का हेड है मान लो, ठीक है, ये मान लो ड्रोसोफिला का क्या चीज है, हेड है मान लो, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट मान लो ड्रोसोफिला का क्या चीज है, थॉरैक्स है, और ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ड्रोसोफिला का क्या चीज हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हेड होता है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं H1 हेड 1 सेगमेंट, दूसरा क्या बोलते हैं H2 सेगमेंट, तीसरा क्या बोलते हैं H3। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ड्रोसोफिला का हेड है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये इस हेड में क्या रहेगा, लेबियल पाल्प रहता है, याद कीजिए, और क्या रहता है हम लोग बोलेंगे एंटीना रहता है, माउथ पार्ट से ये सब रहता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे थॉरैक्स का, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट क्या चीज है, ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट क्या चीज है, थॉरैक्स है, हम लोग जानते हैं ये चीज। थॉरैक्स को हम लोग बोलेंगे फर्दर कितना सेगमेंट में डिवाइड होता है, 1 सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, और ये क्या चीज है, तीसरा सेगमेंट, ठीक है। T1 है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथोरैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोथोरैक्स, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं T2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोथोरैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेसोथोरैक्स बोलते हैं।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं T3, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटाथोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेटाथोरेक्स बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला से ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। क्या बोलते हैं एब्डोमेन बोलते हैं। इसमें कितना सेगमेंट होगा, टोटल 8 सेगमेंट होगा, जो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखिए समझिए यहाँ पर क्या होता है। अगर हम लोग प्रोथोरेक्स को देखेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स होगा। वन पेयर ऑफ क्या होगा, लेग्स होगा। किसमें, हम लोग बोलेंगे T1 में। T1 जो थोरेक्स उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स होगा। ठीक है, वन पेयर ऑफ लेग्स होता है। ठीक है, T2 में क्या होता है, देखो ध्यान से, T2 में क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे T2 में क्या होता है, वन पेयर ऑफ क्या होता है, लेग्स होता है। देखो ध्यान से, ठीक है। और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या होता है, विंग्स भी तो होता है T2 में। क्या होता है, वन पेयर ऑफ, ये क्या चीज है, विंग्स है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये विंग्स है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, इसमें क्या चीज है, वन पेयर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेग्स है, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, वन पेयर क्या चीज हम लोग बोलेंगे विंग्स भी है। देखो ध्यान से, ठीक है, एक पेयर विंग है और एक पेयर क्या चीज है, लेग्स है। ठीक है, और T3 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे T3 में क्या होता है, T3 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ लेग्स होता है। देखो ध्यान से, और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ हॉल्टियर होता है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर है। ठीक है, तो T3 जो होता है उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेग्स। ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे वन पेयर क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर होगा। क्या होगा, हॉल्टियर होगा। हॉल्टियर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं। तो ये क्या चीज है, हॉल्टियर है, ये वन पेयर ऑफ लेग्स है। ठीक है, तो यही अरेंजमेंट होता है नॉर्मली। तो अब देखो, अब हम लोग ये जानते हैं, देखो ध्यान से, कि ये जो अल्ट्रा बाइथोरिक्स जो जीन है, याद रखना, वो एक्सप्रेस किसमें करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस किसमें करता है, किसमें एक्सप्रेस करता है, मेटाथोरिक्स में एक्सप्रेस करता है। याद रखना है, अल्ट्रा बाइथोरिक्स जीन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ UBX किसमें एक्सप्रेस किया, ये मेटाथोरिक्स में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या बना, जिसकी वजह से वन पेयर ऑफ लेग्स बना, और हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ हॉल्टियर बना। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो T2 है ना, T2 जिसको मेसोथोरिक्स बोलते हैं, इसमें क्या वन पेयर ऑफ विंग्स बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए याद रखना है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विंगलेस। क्या बोलते हैं, इस जीन को क्या बोलते हैं, विंगलेस। ठीक है, इसको WG भी बोलते हैं। तो ये विंगलेस जीन क्या करता है, याद रखना है, क्या चीज का फॉर्मेशन कराता है, विंग्स का फॉर्मेशन कराता है। कहां पर, हम लोग बोलेंगे T2 में, या हम लोग बोलेंगे मेसोथोरिक्स में, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, विंगलेस जहां पर होगा, विंगलेस जहां पर ये जीन होगा, याद रखना, वो विंग्स का फॉर्मेशन कराएगा। और मेनली ये डोमिनेट का होता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा, हम लोग बोलेंगे मेसोथोरिक्स में ये डोमिनेट करता है। कौन, विंगलेस। तभी जाके मेसोथोरिक्स में क्या बना, विंग्स बना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो विंग्स नहीं बन रहा है, किसमें, हम लोग बोलेंगे T3 में। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ जो UBX जो अल्ट्रा बाइथोरिक्स जो होम्योटिक जीन है, वो क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, वो देखो क्या करता है, इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, हम लोग बोलेंगे विंगलेस जीन को इनहिबिट करता है। विंगलेस जीन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कौन सा, हम लोग बोलेंगे थर्ड सेगमेंट ऑफ थोरेक्स में विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन करा देगा। अगर विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता, क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर्स का फॉर्मेशन होगा। कहां पर, हम लोग बोलेंगे थर्ड सेगमेंट में, किसका, थोरेक्स का। देखो, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर है। ये क्या चीज है, हॉल्टियर है, वन पेयर ऑफ हॉल्टियर है, और कोई भी विंग्स नहीं बना। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेग्स है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, लेग्स है। वन पेयर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे लेग्स है। कहां पर, हम लोग बोलेंगे T3 में। तो याद रखना, यही कॉन्सेप्ट होता है किसका, UBX का। UBX का काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, UBX का काम मेनली कहां पर, हम लोग बोलेंगे T3 में काम है। ठीक है, याद रखिएगा, T3 में ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे विंगलेस जो जीन होता है उसका एक्टिविटी को रोकता है, जिसकी वजह से T3 में विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हॉल्टियर का फॉर्मेशन होता है। हॉल्टियर को हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन T2 में देखो ध्यान से, विंगलेस जो जीन है वो डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे T2 में क्या होता है, वन पेयर ऑफ विंग्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा बाइथोरिक्स जीन का। अब देखो क्या चीज होता है, बहुत इजी है। अगर मान लो कि अल्ट्रा बाइथोरिक्स जीन है, देखो ये वाला अल्ट्रा बाइथोरिक्स जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो मैं ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। कौन सा पोर्शन को मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन को। कौन सा, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा सेगमेंट है, हम लोग बोलेंगे T3। देखो, तो ये वाला T3 को मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे करके। ये मान लो कि कौन सा सेगमेंट है, T3 है। ये वाला T3 है, मतलब ये थोरेक्स का तीसरा सेगमेंट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोरेक्स का तीसरा सेगमेंट है। तो अगर मान लो कि क्या हो जाए, कि अगर मान लो कि UBX में म्यूटेशन हो जाए, UBX में क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे ये UBX में क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हो जाए, UBX में म्यूटेशन हो जाए,
और ये म्यूटेशन कैसा हम लोग बोलेंगे, ये म्यूटेशन हम लोग बोलेंगे रिसेसिव हो, ठीक है। कैसा म्यूटेशन हो गया हम लोग बोलेंगे रिसेसिव म्यूटेशन हो गया, ठीक है। किसमें हम लोग बोलेंगे यूबीएक्स, जो हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा पाइथोरेक्स जो होम्योटिक जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया, रिसेसिव म्यूटेशन हो गया। तब क्या होगा देखो ध्यान से, तब क्या होगा हम लोग बोलेंगे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि यूबीएक्स का काम क्या चीज है, नॉर्मली देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मली ये यूबीएक्स जो जीन है अल्ट्रा पाइथोरेक्स जो जीन है उसका काम क्या चीज है, विंगलेस जीन को का एक्टिविटी को क्या करना, सप्रेस करना, रोकना, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होना। कहाँ हम लोग बोलेंगे T3, ये वाला कौन सा सेगमेंट हम लोग बोलेंगे T3 सेगमेंट है। T3 ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे थोरैक्स है, ये वाला कौन सा है T3 ऑफ द थोरैक्स, इसको हम लोग मेटाथोरैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूबीएक्स का नॉर्मली काम क्या चीज है, विंगलेस जो जीन है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करना, जिसकी वजह से विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होना। किस में हम लोग बोलेंगे T3 में, मतलब क्या बोलते हैं मेटाथोरैक्स में, ठीक है। विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होना, तो किसका फॉर्मेशन हो जाना, अगर विंग्स नहीं बना तो इसका मतलब इसमें क्या चीज बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हॉल्टियर का फॉर्मेशन हो जाएगा, किस में हम लोग बोलेंगे T3 ऑफ दी क्या चीज थोरैक्स या मेटाथोरैक्स ऑफ दी थोरैक्स। देख लो यहाँ पर हुआ भी नॉर्मली, लेकिन अगर मान लो ये जीन क्या हो जाए, अब भी देखो मान लो ये जीन किसी कारण से क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, मतलब रिसेसिव म्यूटेशन है, तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये म्यूटेट हो गया ना, कौन सा हम लोग बोलेंगे यूबीएक्स, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो म्यूटेटेड यूबीएक्स है, ठीक है, वो याद रखना है क्या चीज नहीं कर पाएगा, क्या चीज नहीं कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे जो विंगलेस जो जीन है, यहाँ पर विंगलेस जीन है उसको सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, सप्रेस नहीं कर पाएगा। नॉर्मली सप्रेस कराता, लेकिन अब हम लोग बोलेंगे ये विंगलेस जीन को सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये विंगलेस जीन एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे विंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग बोलेंगे लेग्स तो बन ही रहा था, हम लोग बोलेंगे किसमें T3 में, लेकिन अब हम लोग बोलेंगे T3 में क्या चीज बनने लगेगा, हम लोग बोलेंगे विंग्स बन जाएगा, ठीक है। कितना पेयर ऑफ विंग, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ क्या हो जाएगा, विंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो यहाँ पर जो थर्ड सेगमेंट जो है किसका, हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला का, वो सेम दिखने लगेगा किससे, हम लोग बोलेंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे थर्ड सेगमेंट जो है किसका, हम लोग बोलेंगे थोरैक्स का। तीसरा सेगमेंट जो थोरैक्स का है वो हम लोग बोलेंगे सेम हो जाएगा किसका, हम लोग बोलेंगे T2 के सेम हो जाएगा, मतलब T2 मतलब जो दूसरा सेगमेंट है थोरैक्स का, मतलब मेसोथोरैक्स। कैसे करके सेम हो जाएगा, तो देखो ध्यान से कैसे करके सेम हो जाएगा। तो मेसोथोरैक्स में भी हम लोग जानते हैं 1 पेयर ऑफ क्या होता है, लेग्स होता है, और 1 पेयर ऑफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे विंग्स होता है। इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग बोलेंगे T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, ये जो मेटाथोरैक्स है वो सिमिलर हो जाएगा किसकी, हम लोग बोलेंगे किसके, हम लोग बोलेंगे मेसोथोरैक्स के। इसका मतलब ये जो मेटाथोरैक्स है वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा, मतलब आइडेंटिटी लूज कर देगा मतलब क्या चीज, जो मेटाथोरैक्स में क्या होना था 1 पेयर ऑफ लेग्स बनना था और 1 पेयर ऑफ हॉल्टियर बनना था, लेकिन अब इसका आइडेंटिटी क्या हो गया, लूज हो गया, मतलब 1 पेयर ऑफ लेग्स तो बना, लेकिन हम लोग बोलेंगे 1 पेयर ऑफ विंग्स बना। किसकी वजह से बना, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव म्यूटेशन हो जाए, किसमें हम लोग बोलेंगे यूबीएक्स में, मतलब अल्ट्रा पाइथोरैक्स जो होम्योटिक जीन है इसमें रिसेसिव म्यूटेशन हो जाए, तब ये ऐसा हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये सीएसआईआर में पूछता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए किसका, हम लोग बोलेंगे यूबीएक्स का, तब क्या होगा, तो उसको मैं बना रहा हूं, देखो यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूं और डोमिनेंट म्यूटेशन को यहाँ पर दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो कि अब क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे अब हम अगर मान लो कि अल्ट्रा पाइथोरैक्स जो जीन है, जो कि होम्योटिक जीन, इसका इसमें डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, तब क्या होगा, तो देखो ये वाला बता रहा हूं इस तरह। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज है, ये वाला सेगमेंट क्या चीज है, याद रखना, ये वाला सेगमेंट हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा सेगमेंट हम लोग बोलेंगे T2 मतलब मेसोथोरैक्स है, ये वाला कौन सा सेगमेंट है मेसोथोरैक्स, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे T3 का मतलब ये कौन सा सेगमेंट है, मेटाथोरैक्स है, याद रखना ये मेटाथोरैक्स है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम लोग ये जानते हैं कि T2 में कौन सा जीन एक्सप्रेस करता है, हम लोग बोलेंगे विंगलेस जीन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग बोल रहे हैं विंगलेस जीन एक्सप्रेस करेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे विंगलेस प्रोटीन बनेगा, और ये क्या बन पाएगा, हम लोग बोलेंगे विंग्स का फॉर्मेशन कराएगा। नॉर्मली ये हम लोग जानते हैं, नॉर्मली क्या होगा, विंग्स का फॉर्मेशन होगा नॉर्मली, किस नाम लोग बोलेंगे T2 में, देख लीजिए T2 में बिल्कुल विंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है नॉर्मली, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग और नॉर्मली हम लोग बोलेंगे ये जो यूबीएक्स जो जीन है, होम्योटिक जीन है, ये नॉर्मली जब एक्सप्रेस करेगा तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, तब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे T3 में जो विंगलेस जीन T3 में भी मिलेगा, उस विंगलेस जीन की एक्टिविटी को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे विंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहां पर हम लोग बोलेंगे थर्ड T3 में, थर्ड सेगमेंट ऑफ थोरैक्स या T3 या मेटाथोरैक्स में। तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हॉल्टियर्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब
थर्ड सेगमेंट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ लेग्स तो रहेगा ही रहेगा, देखो ध्यान से, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या चीज बनेगा, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर भी बनेगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर मान लो कि यूबीएक्स जीन है जो अल्ट्रा पाइथोनिक्स जीन में क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हो जाए। कैसा म्यूटेशन हो जाए, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, मतलब गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे इसका मतलब यूबीएक्स में डोमिनेंट म्यूटेशन है, मतलब ये हम लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जितना ज्यादा ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा, यहाँ पर विंगलेस जो है नॉर्मली उसको तो ये सप्रेस कर ही रहा था, तो सप्रेस तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे विंग्स तो बनने नहीं देगा, कहाँ, हम लोग बोलेंगे T3 में, तो क्या बनेगा, हॉल्टियर तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पर वन पेयर ऑफ लेग्स और हॉल्टियर तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे कुछ, हम लोग बोलेंगे जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये यूबीएक्स जीन हम लोग बोलेंगे कहाँ इंटर कर जाएगा, कहाँ इंटर कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे T2 सेगमेंट में इंटर कर जाएगा। और T2 सेगमेंट में भी अब ये क्या करने लगे, देखो ध्यान से, जैसा यहाँ पर क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे विंगलेस जो जीन है, यहाँ पर T2 में क्या था, विंगलेस जीन नॉर्मली विंग्स को बना रहा था, तो अब ये क्या करेगा, जो विंगलेस जीन है उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, सप्रेस करेगा डोमिनेंट म्यूटेशन में। अगर ये विंगलेस जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा तो T2 में विंग नहीं बनेगा, विंग नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर्स का फॉर्मेशन होगा, किसमें, T2 सेगमेंट में। तो T2 सेगमेंट में क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ये हॉल्टियर्स दिखेगा, जिसको हम लोग बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं। और इसके साथ साथ क्या क्या दिखे, क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे लेग्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो डोमिनेंट म्यूटेशन में क्या हुआ, देखो ध्यान से, डोमिनेंट म्यूटेशन में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये जो T3 जो सेगमेंट है, ठीक है, उसमें भी देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे क्या चीज मिल रहा है, वन पेयर ऑफ हॉल्टियर मिल रहा है, वन पेयर ऑफ क्या मिल रहा है, लेग्स मिल रहा है नॉर्मली। और हम लोग बोलेंगे T2 जो सेगमेंट है उस वो अपना आइडेंटिटी को लूज कर दिया, उसमें क्या और मिल रहा है, वन पेयर ऑफ लेग्स और वन पेयर ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हॉल्टियर मिल रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे T2 किसके सिमिलर हो गया, T3 के सिमिलर हो गया, याद रखना है, ठीक है। ये कब हुआ, हम लोग बोलेंगे जब अल्ट्रा पाइथोनिक्स जीन में क्या हो जाए, डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए, डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए तब ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब रिसेसिव म्यूटेशन है तब ये वाला देखने को मिलेगा, जब डोमिनेंट म्यूटेशन है अल्ट्रा पाइथोनिक्स में तब ये केस देखने को मिलेगा। तो याद रखना है ये वाला जो पोर्शन है, इससे सीएसआईआर नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने जो भी बताया है इसको अपने वर्ड्स में आप लोग खुद से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो म्यूटेशन था होम्योटिक जीन्स का वो ये खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ नया टॉपिक ड्रोसोफिला से ही, जो कि हम लोग बोल सकते हैं सीएसआईआर ये नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।